हिंद को मायने परवाज कर रहा हूँ, जुनून शौक को हमराज कर रहा हूँ। या इलाही मेरी अकीदत की लाज रखना, मैं तेरे नाम से आगाज। मेरे रफीकार कारपोरेटर अली जनाब सैयद हुसैनी साहब, अली जनाब असरार भाई साहब, अली जनाब भाई इम्तियाज साहब, अली जनाब संजू चौधरी साहब, अली जनाब शोएब साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा अली जनाब असरार भाई साहब, अली जनाब इम्तियाज भाई साहब, फय्यूम चौधरी साहब, शोएब साहब, सोहेल सर साहब, अमजद चाचू साहब, और यहाँ पर इस पैदल के रूह रवा अली जनाब नसीब पटेल साहब, मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो फाइनल को चुना। और यहाँ के सभी उम्मीदवार अली जनाब जफर अमर अलकैसरी साहब, नुसरत बानो साहिबा, शेख सलीम साहब, शाहीन सिराज सैयद, अब्दुल जावेद साहब, सैयद पाशा साहब, सईद खान साहब, शेख अब्दुल कादर साहब, निकत खालिदा सिद्दीकी साहिबा, रहीम उन्निसा यूनुस शेख साहिबा, और स्टेज पे तशरीफ फरमा सभी लोग और मिल्लत इस्लामिया के दरकिशा मुस्तक़बिल मेरे नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान है कि आज इस इलेक्शन के बहाने आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों, हिंदुस्तान के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात की वादी तक हिंदुस्तान का मुसलमान सुलग रहा था। फिक्र और नजर की वादियां तबाह व बर्बाद की जा रही थी। ऐसे बुरा मुसलमानों के होठों का तबस्सुम रूठा हुआ था। ऐसे पुरअशुभ दौर के अंदर हैदराबाद की सरजमीन से एक मर्द मुजाहिद उठता है और जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये दावत देता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये दावत देता है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह, और मुत्तहिद होंगे तो मोमिन पुकारे जाओगे, मुंतशर रहकर यहाँ किस्तों में मारे जाओगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे और तकबीर का एक नारा जब मिल के लगा। तो नौजवान साथियों, आने वाली 15 तारीख को आपको एक अहम फैसला करना है, एक अहम फैसला करना है। इसके पहले हमने बहुत गलतियां की। आज इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये पैनल खड़ा किया है, आधार विकास पैनल, इसका नाम ही विकास है और विकास के नाम पर यह पैनल खड़ा किया गया है। मैं सबसे पहले लतीफ पटेल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जीत तो उसी दिन हो गई थी लतीफ पटेल साहब आपकी, जिस दिन आपने ये मुकम्मल 9 आदमी का पैनल खड़ा किया, और दूसरे जो मुखालिफिन है आपके, उनके इसमें भगदड़ मच गई और उसके अंदर परेशान होकर उनको उम्मीदवार तक आपने मिलने नहीं दिया। काबिल मुबारकबाद है आप और आपकी पूरी टीम, जिन लोगों ने आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, ये पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने उनको, उस पैनल वालों को जो है तुम 9 का पैनल भी खड़ा करने के लिए उनको ऐसा भी न रखे न छोड़ा। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है और इंशाल्लाह आपकी ये कोशिश है ये कभी रायगा नहीं जाएगी, ये इंशाल्लाह आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। हमने यहाँ पर सुना और अभी आते आते हमने भी देखा कि यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल है, हमको जो राजकारण करना है ये ग्राम पंचायत के अंदर करना है और शहर या बड़ी पूरे इसका नहीं करना है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने यहाँ देखा कि हमारी माएँ बहनें यहाँ पर पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं, बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ता है। हम आपसे वादा करते हैं
कि हम अगर अब ये 9 का पैनल, ये MIM का पैनल, ये आधार विकास पैनल रावरसपुर का औरंगाबाद के अंदर जो हमने खड़ा किया है, ये हमने बहुत सोच समझकर, MIM के लोगों ने बहुत सोच समझकर देखभाल कर ऐसे काबिल उम्मीदवारों को, पढ़े लिखे उम्मीदवारों को जो सोच समझने की ताकत रखते हैं और अपने गांव के अंदर, ग्राम पंचायत इलाके के अंदर सर उठाकर चलने की जो ताकत रखते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को हमने आपके सामने पेश किया कि हमारे उम्मीदवार अगर सच को सच कहेंगे इंशाअल्लाह, झूठ को झूठ कहेंगे इंशाअल्लाह, और आपके कामों के लिए ये हमेशा हर वक्त तैयार रहेंगे। हमने कारपोरेशन के अंदर 25 हमारे कारपोरेटर चुन के आए, हमने दिखा दिया पूरे वो शहर का, हमने जो है तो पूरे मुस्लिम इलाके का जो है तो हमने पूरे यहाँ पर जो है तो तरक्की की, डेवलपमेंट किया। उसी तरीके से हम आपसे वादा करते हैं कि जिस तरीके से आपने, अगर आप हम पर एतमाद करते हैं, हमारे इस 9 के पैनल को चुन कर देते हैं, ये साफ सुथरा किरदार की जो मालिक है पूरे, इनको हमने आपके सामने पेश किया है। ये न रुश्वतखोर है और न ये जो पैनल के लोग जिससे दबने वाले हैं, ये ऑफिसर की आंखों में आंखें डालकर, ये पंचायत समिति के अंदर जो वीडियो होता है इसकी आंखों में आंखें डालकर, बड़े से बड़े ऑफिसर हो या कोई भी हो, इसकी आंखों में आंखें डालकर ये पैनल के लोग बात करने की ताकत रखते हैं कि जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद, जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई खपस चुका नहीं फरियाद से। नौजवान साथियों, फरियाद करने का जमाना खत्म हो चुका है, अब छीन कर लेने की ताकत पैदा करनी होगी, और वो ताकत ये फाइनल जो 9 लोग खड़े हैं इसमें वो ताकत है। और इनके सर के ऊपर MIM का हाथ है, अली जनाब इम्तियाज जलील साहब का हाथ है, अली जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब का हाथ है, और शेर हिंदुस्तान अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का। वो मेरा कायद, क्या जरूरत है उस कायद को? अभी आरिफ हुसैनी साहब ने कहा कि कभी बिहार जाते हैं, कभी यूपी जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, कभी कर्नाटका जाते हैं, कभी महाराष्ट्र में आते हैं। अरे महाराष्ट्र के अंदर भी इलेक्शन था, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ 2014 के अंदर, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलाल ये कह रहे थे, ये दलाल कि ये 2 भाई हैदराबाद से आकर यहाँ पर क्या कम ज्यादा कर लेंगे, क्या हल्का भारी कर लेंगे, ये तो कांग्रेस का सरखेज इलाका है, ये हमारा इलाका है, राष्ट्रवादी का इलाका है, कांग्रेस का इलाका है। अरे अंकल के अंदो, कांग्रेसियों दलालों, इलाके तो कीदड़ों के हुआ करते हैं, शेरों के नहीं। अरे शेर तो जहाँ जाता है अपना इलाका खुद बना लेता है, और ये 2 शेर हैदराबाद से आए, इन्होंने तो महाराष्ट्र को अपना इलाका बनाया, बिहार को अपना इलाका बनाया। हम बिहार में गए, आरिफ हुसैनी साहब, हम 10 रोज तक बिहार के अंदर वहाँ पर प्रचार में थे, हैदराबाद के अंदर 10 रोज तक प्रचार में थे। तो ये तो भाई ये अपने लिए नहीं, कौम मिल्लत के लिए, मिल्लत का दर्द, मिल्लत की तड़प लेकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जब 3 तलाक का मसला आया पार्लियामेंट के अंदर, कौन बोला? 3 तलाक के मसले में बोला तो अवैसी बोला, मुस्लिम पर्सनल पे बोला तो अवैसी बोला, नोटबंदी पर बोला तो अवैसी बोला, GST पर बोला तो अवैसी बोला, NRC पर बोला तो अवैसी बोला। और जब 3 तलाक का मसला चल रहा था, मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने उससे मुकाबला किया, तो अमित शाह ने उनकी तरफ उंगली का इशारा करके कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब, उंगली उठाकर कहा अमित शाह ने कि सुनने की आदत डालो। मेरे कायद मोहतरम ने कहा कि अमित शाह, मैं तुमसे डरने वाला नहीं, उंगली नीची करो, और उसने उंगली नीची करनी पड़ी। तो मेरा ये कायद, ये इसके अखलाक है, और उसकी आंखों में ये रौनक है, और उसकी आंखों के अंदर ये एक ताकत है जिसको देखकर अमित शाह भी खामोश हो गया। उसके बाद वो बिल को मेरे कायद ने जो है तो उसको जो है तो रद्द करने की ताकत की, मासूम बच्चों की तरह रोता रहा, बिल बिलाता रहा कि अरे इस बिल को रद्द करो, इस बिल को खारिज करो। लेकिन 22 मुसलमान MP सर झुकाए बैठे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 22 मुसलमान सर झुकाकर बैठे थे। किसी की माँ ने ये दूध नहीं पिलाया कि उठकर खड़े रहे और अमित के साथ थे। कहा कि यार मुसलमान MPओ, मेरा कायद चिल्लाता रहा कि तुम मेरा साथ दो, ये 3 तलाक का मसला, ये मुसलमानों की शरीयत के ऊपर हमला है, ये हमला हो रहा है, अरे मेरा साथ दो। लेकिन किसी ने भी मेरे कायद का साथ नहीं दिया। मेरा कायद अकेला चिल्लाता रहा, रोता रहा, बिलबिलाता रहा, एक मासूम बच्चे की तरह। अब जब मेरा कायद
बाहर निकलता है पार्लियामेंट की बात तो पास हो गया, क्योंकि एक अकेला तनहा था, उधर 315 बीजेपी के लोग और 545 पार्लियामेंट के अंदर और लोग बैठे हुए थे। 22 मुसलमान एमपी, कांग्रेस के एमपी, राष्ट्रवादी के एमपी, गुलाम नबी आजाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब खामोश। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। मेरे कायद ने आवाज उठाया 3 तलाक के खिलाफ। और जब उतरकर सीढ़ियों पर आता है मेरा कायद, तो मीडिया वाले घेर लेते हैं, पत्रकार घेर लेते हैं, पूरे अखबार वाले घेर लेते हैं और कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी, कि तुमको अपनी जान की परवाह नहीं, बीजेपी के 315 एमपी के साथ और अमित शाह के साथ तुम अकेले भिड़ गए। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो मेरा कायद क्या कहता है कि नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ये मेरे कायद के अल्फाज थे। तो हम उस कायद के नाम लेवा है, अब उस कायद का पैगाम लेकर आज के बीच में यहाँ पर हाजिर हुए कि आप अपने काम को आगे पीछे करके अपने काम को एक दिन के लिए, एक दिन हमारे लिए दीजिए, एक दिन एमआईएम के लिए दीजिए। वो मेरा कायद जो हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों के लिए अकेला पार्लियामेंट में लड़ता है, क्या आपका हक नहीं बनता कि आप एक वोट उसको देंगे? आपको एक वोट उसको देना पड़ेगा और आने वाली 15 तारीख को आपको अपने काम को आगे पीछे कर सुबह इंशाअल्लाह उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकलिए, बिस्मिल्लाह कहकर ये जितने फाइनल के लोग खड़े हैं इनकी जो निशानी है इसका बटन दबाइए। हम आपसे यही गुजारिश करने आए हैं। हम आपसे वादा करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह कि आप अगर हमारा ये पैनल इंशाअल्लाह चुनकर आ रहा है और ये चुन के आएगा तो यहाँ के जितने बुनियादी मसाइल है, यहाँ पर ये जो बल्दिये के मसाइल है, जो ग्राम पंचायत के मसाइल है, इसके अंदर पानी का मसला है, लाइट का मसला है, रोड का मसला है, इसको पूरा हल करने की हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास एमपी साहब के फंड मौजूद है। एमपी साहब यहाँ का बेताज बादशाह हमारा एमपी है और एमपी के पास में बहुत फंड है और बहुत इख्तियारात है उनके हाथ में, और ये हमारा एमपी यहाँ पर फंड देगा। हम आपसे वादा करते हैं और आपकी गलियों के अंदर, ये रौरसपुरे के अंदर जितनी भी तकलीफ है, जितनी परेशानियाँ हैं, जितनी मुसीबतें आप लोग उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह आप घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। सभी उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। बस अब नमाज का वक्त हो चुका है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।